जो थककर भी चलता है वही सच्चा शिव भक्त होता है। जो अपने कर्म पर चलता है शिव उसी के साथ होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। ये उन लोगों के लिए है जो रास्तों की तलाश नहीं करते बल्कि अपने पसीने से रास्ते बनाते हैं। अगर तुम्हारे भीतर संकल्प है, अगर तुम अपने कर्म में अडिग हो, तो समझ लो कि शिव खुद तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी किसी मंदिर में जाकर देखा है शिवलिंग पर गिरती पानी की धार? वो सिर्फ पूजा नहीं है, वो प्रतीक है निरंतरता का। उस धार की तरह जो बिना रुके गिर रही है, लगातार, शांत लेकिन गहराई से प्रभावशाली, वही शिव है। और वही बनता है इंसान जो अपने कर्म में निरंतर बना रहता है। कभी कोई देखे या न देखे, तारीफ करे या आलोचना, लेकिन तुम अपने कर्म से पीछे मत हटना, क्योंकि यही वो जगह है जहां शिव तुम्हारा हाथ थामते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा कृपा करेगा तो कुछ होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि शिव कृपा उन्हीं पर करते हैं जो कर्म करते हैं। शिव आराधना से नहीं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। वो तुम्हारे झूठे वादों से नहीं, तुम्हारे असली प्रयासों से जुड़े हैं। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, शिव तुम्हारे भीतर का वह अग्नि है जो तुम्हें थकने नहीं देता, जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाता है और जो तुम्हारे डर को राख कर देता है। कितनी बार तुमने महसूस किया होगा कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लोग तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं रहे। उस वक्त याद रखना, ये वही क्षण है जब शिव तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा एक एक कदम, एक एक प्रयास, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, शिव के समीप ले जाता है। क्योंकि शिव को कोई शोर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा मौन प्रयास, तुम्हारा सच्चा कर्म। ये मत सोचो कि परिणाम नहीं मिल रहे तो सब व्यर्थ है। शिव का रास्ता तात्कालिक फल नहीं देता, वो गहराई देता है। वो तुम्हें इस काबिल बनाता है कि जब समय आए तो तुम फल को संभाल सको। कर्म करते जाओ, बिना रुके, बिना थके। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो ये नहीं पूछता कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। वो अपना कर्म करता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम कर्म कर रहे हो तब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति चल रही है जो सृष्टि की गति का आधार है। शिव कोई रूप नहीं, वो एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा वहीं बहती है जहां कर्म होता है, जहां संकल्प होता है, जहां मन डगमगाए नहीं, चाहे तूफान क्यों ना आए। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम रुको नहीं। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर आलोचना तुम्हारे आत्मबल को चमकाने आई है। जब तुम थक जाओ तो कुछ पल ठहरो, लेकिन हार मत मानो। शिव भी ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान भी तो कर्म है, आत्मा को सशक्त करने का कर्म। तुम्हारा पसीना ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा मंत्र है, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शिव है। ये जीवन परीक्षा है, और शिव उसमें तुम्हारे गुरु हैं। गुरु वो नहीं जो सिर्फ सिखाए, गुरु वो है जो देखता है कि तुम कब गिरते हो और कब अपने दम पर उठते हो। तुम जब हिम्मत नहीं हारते, जब तुम बिना शोर किए अपने भीतर तप करते हो, तब शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुन लिया है एक ऐसे पथ के लिए जो आसान नहीं है लेकिन महान है। शिव कभी भीड़ में नहीं मिलते, वो वहां मिलते हैं जहां आत्मा खामोशी से जल रही होती है, जहां इंसान अपने भीतर के डर से लड़ रहा होता है, जहां कर्म पूजा से ऊपर होता है। तुम्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ है और कर्म सच्चा है, तो हर कदम पर शिव तुम्हारे साथ हैं। जो अपने कर्म पर चलता है, शिव उसी के साथ होता है। मत डरो, मत रुको, मत झुको, क्योंकि जब तुम चलते रहोगे, जब तुम कर्मयोगी बन जाओगे, तब तुम्हारे साथ सिर्फ एक शक्ति नहीं होगी, स्वयं महाकाल तुम्हारे रक्षक बनेंगे। और जब शिव साथ हो तो किस बात का डर? जब तुम कर्म करते हो ना, तब तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तब तुम्हारे चेहरे पर कोई दिखावे की मुस्कान नहीं होती, बल्कि एक शांति होती है। वो शांति जो शिव के करीब होने से आती है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम खुद को पहचान पाओगे, अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाओगे। दुनिया कहेगी थोड़ा रुक जाओ, थक जाओगे, लेकिन तुम मत रुकना, क्योंकि जिस क्षण तुम थमते हो, वही क्षण शिव की ऊर्जा से तुम कट जाते हो। शिव केवल उन लोगों के साथ नहीं होते जो पूजा करते हैं,
वो उन लोगों के साथ होते हैं जो तप करते हैं, और सबसे बड़ा तप है अपने लक्ष्य के लिए कर्म करना। जब मन डगमगाए तो आंखें बंद करो और सिर्फ ये याद करो, शिव मेरे साथ हैं। जब रास्ता धुंधला हो तो एक कदम भरोसे का आगे बढ़ाओ, शिव तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। जब कोई साथ न दे तो खुद से कहो, अगर मेरा कर्म सच्चा है तो शिव मेरे साथ हैं। और ये सच है, शिव हर उस इंसान के साथ होते हैं जो झूठे वादों से नहीं बल्कि सच्चे कर्म से जीवन जीता है। देखो, तुम्हारी मेहनत अभी शायद किसी को दिख न रही हो, शायद लोग तुम्हें कम समझ रहे हो, लेकिन शिव देख रहे हैं। शिव जानते हैं कि किसने रात के अंधेरे में रोते हुए भी हार नहीं मानी, किसने तकलीफ में भी मुस्कुराकर काम किया, किसने खाली जेब के बावजूद बड़ा सपना देखा। यही वो लोग हैं जो शिव के प्रिय बनते हैं, क्योंकि शिव को वैभव नहीं चाहिए, शिव को भाव चाहिए, शिव को आडंबर नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और जब तुम खुद को पूरी तरह अपने कर्म में झोंक देते हो, तब शिव तुम्हें थाम लेते हैं। वो हर चोट पर मरहम बनते हैं, हर डर में शक्ति बनते हैं, हर अंधेरे में ज्योति बनते हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे, तब तुम्हें किसी नाम की जरूरत नहीं होगी, तब तुम्हें किसी पहचान की तलाश नहीं रहेगी, क्योंकि शिव तुम्हारा नाम बन जाएंगे। शिव का मतलब ही है जो शून्य से पूर्ण तक साथ चले। वो शुरुआत में दिखते नहीं, लेकिन अंत तक तुम्हारे साथ रहते हैं। बस शर्त एक ही है, अपने कर्म में विश्वास रखो। हर दिन जब तुम उठो तो ये सोचकर उठो कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा, आज मैं और मजबूत बनूंगा, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे भविष्य को एक नई दिशा देगा। और अगर कोई पूछे तुम क्यों इतना कर रहे हो, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ शिव चल रहे हैं। जो अपने कर्म पर चलता है, शिव उसी के साथ होता है, और ये साथ इतना मजबूत होता है कि कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी विपत्ति तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, उसे जगाने का, उसे जीने का, अपने कर्म से, अपने आत्मबल से, अपने समर्पण से। अब मत रुकना, मत थकना, मत झुकना, क्योंकि तुम वही हो जिसे खुद महादेव ने कर्मपट पर चलने के लिए चुना है। हर दिन, हर सांस, हर प्रयास शिव को समर्पित कर दो, ताकि जब तुम मंजिल पर पहुंचो तो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा कर्म बोले, ये वही है जो कर्म करता गया और शिव उसके साथ चलता गया। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो हर दिन एक साधना बन जाता है। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर असमंजस, ये सब तुम्हारे भीतर तप की आग जलाते हैं। और याद रखना, तप के बिना कुछ भी नहीं मिलता, ना शांति, ना सफलता, ना शिव। शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो उस किसान के हाथ में रहते हैं जो धूप में भी खेत जोतता है, उस स्त्री की सांसों में रहते हैं जो परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती है, उस युवा के हौसले में रहते हैं जो बिना किसी सहारे के अपने सपनों को जीता है। शिव वहां नहीं बसते जहां हार मान ली जाती है, शिव वहां बसते हैं जहां हर दिन नए हौसले से लड़ाई लड़ी जाती है। लोग पूछते हैं शिव को पाया कैसे जाए? शिव को मंदिरों में नहीं, कर्म में खोजो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के आलस्य को जीतते हो, जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, जब तुम बिना किसी उम्मीद के कर्म करते हो, तब शिव खुद आकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कभी थका हुआ सूरज भी डूबते वक्त सोना बन जाता है। वैसे ही जब तुम थक जाओ लेकिन फिर भी चलते रहो, तो तुम शिव की कृपा से खुद को भी सोना बना लोगे। शिव कोई देवता नहीं जो सिर्फ पूजा जाने के लिए है, वो एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक अनुभव है। उन्हें जाना नहीं जा सकता, उन्हें जिया जा सकता है, और उन्हें जीने का एक ही तरीका है, अपने जीवन को कर्म में बदल दो। जब रात गहराए और लगे कि अब बस और नहीं, तो एक बार चुपचाप आंखें बंद करके बस शिव का नाम लो। न कोई शब्द बोलो, न कोई इच्छा रखो, बस अपने भीतर झांको, और वहां तुम्हें एक लौ दिखेगी। वो लौ तुम्हारा आत्मबल है, वो लौ ही तुम्हारा शिव है। कर्म करते रहो, क्योंकि वही लौ तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी, वही लौ तुम्हें तूफानों में स्थिर रखेगी, वही लौ तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, वो भाग दौड़, वो संघर्ष, वो चिंता सब रुक जाएगी। लेकिन उस दिन तुम्हारा कर्म बोल उठेगा, और तब वो शिव मुस्कुराएंगे और कहेंगे, तू चला, थक कर भी चला, बिना शिकायत के, बिना रुके, तू मेरा ही अंश है।
तब तुम्हें समझ आएगा कि शिव को पाना कभी बाहर की बात थी ही नहीं। शिव तो हर उस कदम में थे, हर उस चोट में थे, हर उस आंसू में थे जहां तुमने हार मानने से मना कर दिया। आज भी अगर कोई पूछे कहां है भगवान, तो कह देना वो वही है जहां मैं कर्म कर रहा हूं, जहां मैं खुद को गढ़ रहा हूं, जहां मैं लड़ रहा हूं, लेकिन झुक नहीं रहा, क्योंकि जो अपने कर्म पर चलता है शिव उसी के साथ होता है। अब और क्या चाहिए? जब जीवन में सब कुछ छिनने लगे, जब अपने भी पराए लगे, जब रास्ते घने अंधकार से भर जाएं, तभी तो असली परीक्षा होती है। तभी तो देखा जाता है कि तुम अपने कर्म में कितने अडिग हो। क्योंकि जो सिर्फ अच्छे समय में कर्म करता है वो तो व्यापार कर रहा है, लेकिन जो बुरे समय में भी कर्म करता है वो तपस्वी है, वो साधक है, और वही शिव का सच्चा भक्त है। कर्म से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कर्म से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और कर्म से बड़ा कोई साधन नहीं। तुम मंदिर में खड़े होकर 1000 बार ओम नमः शिवाय बोलो, लेकिन अगर कर्म नहीं किया तो वो शब्द सिर्फ हवा में खो जाएंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप बिना किसी शोर के रोज उठकर अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हो, अगर तुम अपने कर्तव्य को अपने आराध्य की तरह निभाते हो, तो जान लो तुम हर दिन ओम नमः शिवाय को जी रहे हो। शिव की दृष्टि बड़ी गहराई से देखती है। उन्हें तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा झुककर प्रणाम करना नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी हर सुबह की नींद से लड़ाई, हर दिन की मेहनत, हर रात की चिंता, सब कुछ देखा जा रहा है। परमात्मा चुप रहते हैं, लेकिन उनके मौन में भी आशीर्वाद छुपा होता है। वे कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हें लगातार गढ़ रहे होते हैं। एक ऐसे योद्धा में जो बिना तलवार के लड़ना जानता हो, जो अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखना जानता हो, जो अपने कर्म पर चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। उसे भले ही लोग अकेला समझें, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शक्ति होती है जो पर्वतों से भी ऊंची है, जो महासागरों से भी गहरी है, और जो समय से भी परे है। वो शक्ति है शिव। शिव तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी मेहनत में, तुम्हारे फैसलों में। हर बार जब तुम सच्चाई से किसी कठिन निर्णय को लेते हो, हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, हर बार जब तुम किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हो, तुम शिव को जीवित करते हो। जब शिव तुम्हारे साथ चल रहे हो तो रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, मन शांत रहता है, क्योंकि भीतर एक भरोसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे कर्म में जो ईमानदारी है वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, और मेरी कोशिशें ही मेरी सबसे सच्ची आराधना। लोग पूछते हैं सफलता का रहस्य क्या है, शिव की कृपा कैसे मिले? लेकिन सच्चाई यह है कि शिव कृपा बांटते नहीं, वो उसे आकर्षित करते हैं उन कर्म योगियों के द्वारा जो बिना किसी उम्मीद के बस काम करते जाते हैं। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कोई सराहना नहीं कर रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम्हारे हर प्रयास की गूंज ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड का मौन उत्तर होता है शिव की उपस्थिति। तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा बनने लगती है, एक ऐसी शक्ति जो नजर नहीं आती, पर वो तुम्हें अवसर दिलाती है, सही समय पर सही जगह पहुंचाती है, सही व्यक्ति से मिलवाती है। ये संयोग नहीं होते, ये शिव की व्यवस्था होती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता लंबा है, कभी मंजिल दिखाई नहीं देगी, पर जब तुम्हारे कदम रुकते नहीं हैं, तब समझो शिव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हर रात जब तुम थक कर सोते हो और सुबह फिर उठते हो बिना हार माने, तो वो सिर्फ नींद नहीं होती, वो तप का एक हिस्सा होता है। शिव जीवन से भागने का नाम नहीं है, शिव जीवन को पूरी ताकत से जीने का नाम है। अगर तुमने संघर्ष से रिश्ता बना लिया तो समझो तुमने शिव को पा लिया। अगर तुमने दर्द को रूपांतरित करना सीख लिया तो समझो शिव तुम्हारे भीतर जाग गए। शिव वो शक्ति है जो तुम्हें टूटकर भी समेटते हैं, जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठना सिखाते हैं, जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी अपार संभावनाओं से मिलवाते हैं। तो अब और कोई प्रश्न नहीं, और कोई संदेह नहीं, और कोई डर नहीं। तुम चलो, बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम शिव की धुन पर चल रहा है। तुम्हारा हर प्रयास शिव की आराधना है, तुम्हारी हर सांस तुम्हारा तप है, और तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है। जिस दिन तुमने अपने कर्म को ही पूजा मान लिया, उस दिन तुमने शिव को पा लिया। याद रखो, शिव उन्हीं के साथ होते हैं जो चलते रहते हैं, जो थककर भी रुकते नहीं, जो गिरकर भी हार नहीं मानते, जो रोते हैं
फिर भी मुस्कुराते हैं और जो लड़ते हैं अपने भीतर के अंधकार से हर दिन हर पल, क्योंकि वही असली शिव भक्त होता है जो अपने कर्म के माध्यम से हर क्षण शिव को साक्षात अनुभव करता है। तो अब उठो, अपने जीवन को एक तीर्थ बनाओ, अपने हर कर्म को शिवमय बनाओ, क्योंकि जो अपने कर्म पर चलता है शिव उसी के साथ होता है। और जब शिव साथ हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं, कुछ भी डरावना नहीं। बस एक ही सत्य बचता है, तप, त्याग और तपस्या से बना हुआ कर्म और उस कर्म में बसता हुआ शिव। ओम नमः शिवाय।